हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हैं हम चैप्टर 6 सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग? कौन है? मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? किसने किया? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिले संप्रदाय मूलतः संबंधित था किससे? किससे संबंधित था? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता, क्या कहा जाता? सूफी आंदोलन। क्या? सूफी आंदोलन। कि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। किसने कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? कौन था? नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? किसे? शेर-ए-अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली है? किसे मिली? चिश्ती को। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? किसे अपनाया? कादरी को। किसे? कादरी को। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? किसे? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किसका था? फिरदौसी का। किसका? फिरदौसी का। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। किसकी? कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे किसके? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यान रोटियों वाला कहा जाता? किसे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? कौन था? पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आक्सिन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? सैयद मोहम्मद गैसु दराज बंदा नवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजहां सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह है शेख सलीम चिश्ती। कौन है? शेख सलीम चिश्ती। चिराग ए दहलवी को किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? शेख नासिरुद्दीन चिश्ती को। सूफियों का कामकाज का केंद्र क्या था? क्या था? खानकाहे। क्या था? खानकाहे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? किस प्रकार के? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से? महबूब इलाही के नाम से। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता? किस हेतु किया जाता? ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। विभिन्न विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक थे। संप्रदाय संस्थापक। फिरदौसी के संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन। सत्तारी के शाह अब्दुल सत्तारी। कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी के ख्वाजा बाकी बिल्लाह। महादवी के सैयद मोहम्मद महादवी। रोशनिया के मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी के नजमुद्दीन कलंदर। मदारी के शाह मदार। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। अब आता चैप्टर 7। कौन सा था? मुगल काल। कौन सा था? मुगल काल। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? किसे? लोधी वंश को। किसे? लोधी वंश को।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी किसने? शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? किसका कराया था? बुलंद दरवाजे। किसका? बुलंद दरवाजे का। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? अकबर हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसने जिसने बरार और अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? अहमदनगर से। किससे? अहमदनगर से। मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। मुगल काल की राजधानी कौन थी? कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? कौन था? अकबर। किस युद्ध में भारत ने मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? किस में पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्सव प्राप्त किया? किसने? जहांगीर ने। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद वितरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया? किसने किया? बाबर ने। किसने? बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या? क्या? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता? किससे? रज्जुनामा। किससे? रज्जुनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किसने गिराया? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? क्या था? इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके? अकबर के। किसके? अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के शासनकाल में संबंधित थे? कौन थे? अकबर। किससे संबंधित? अकबर से। बाबर का मूल रूप से कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? फरगना का। कहाँ का? फरगने का। हो जाए भूल तो कोई। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने किया? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? कौन था? बैरम खां। कौन था? बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? किसने? कन्नौज में। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करना पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किसका हुआ? औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का हुआ 2 बार राज्याभिषेक। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है किसे? कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किसने? सिरोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता? किसे? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको
जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था किसे? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? कहाँ? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 1776 में। फैजी किसके दरबार में रहा था? किसके? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? किसके? शेरशाह के। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किसने किया था? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे किससे संगमरमर का करवाया? किससे? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गया गया? यह एक बाग में दफनाया गया? किसे? बाबर को। किसे? बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? किसने? बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? बिलग्राम का। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? किसमें? आगरा में। कहाँ बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किसने? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अम अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था, क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? किसे? पुरंदर की संधि के द्वारा। मुगल प्रशासक में मुहतसिब था, कौन था? लोक आचरण अधिकारी। आजा बेबी बैठ सीट पे क्यों घबरा बैसे। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? किसे? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? कौन था? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? कौन? औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का मक्का द्वारा कहा जाता? किसे? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन के एक राज के इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? किसकी? हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन के ठोकर खाता या ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? किसने लिखा? हुमायूं। किसके ऊपर लिखा हुआ है? ये हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता किसे? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? किसके? अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किसने? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, कौन सा? मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता? किसे कहा जाता? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? किसने? शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। म्यूर सिंहासन तख्त ए ताउक पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसने? हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? किसे? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था, क्या था? फरीद। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम में सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? किसकी? शेरशाह की। किसकी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? किससे था? राज्य कानून से।
ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? क्या था? अर्जुम अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता? जिंदा पीर किसे कहा जाता? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? किसका? पंचमहल का। किसका? पंचमहल का। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? क्या था? अकबर द्वितीय। क्या था? अकबर द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किया था वह था कछवाहों से। किससे था? कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? किसने? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया था, किससे लिया था? फारसियों से। फारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता? किसे कहलाता? बीबी का मकबरा। के द्वितीय ताजमहल कौन सा कहलाता? बीबी का मकबरा या राबिया उद्दौनी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किसके? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? किसने कहा? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? किसका? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया? किनके? औरंगजेब और दारा सिखों के। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। कौन था? मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी थी? बाबर की। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार है? कौन? गुरु तेग बहादुर। भारत में मुगल साम्राज्य बनाने पर जहुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? किसके? फैजी के। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? किसका? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं किसकी? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था कौन था? दसवंत। कौन था? दसवंत। शेर शाह ने अफसी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए वे जिन धातुओं के बने होते थे वे हैं कौन सा? सोना, चांदी और तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? कौन था? मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? किसने? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था कौन सा था? असीरगढ़ का विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? किसके? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। आजा बेबी बेड सीट पे क्यों घबरा बसे। अकबर ने किस कविराज की उपाधि दी थी? किसकी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? किसने? बीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि? किसके? जहांगीर के। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बंदरगाह था कौन था? मोहम्मद रंगीला। अकबर नामक किसने लिखा? किसने लिखा? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने।
अहमद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया, किसने, नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में एक अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, किसने, मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी, किसने, शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा, बीड़ा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, कहाँ, लाहौर में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, कौन थे, हरिविजय सूरी। कौन थे, हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था, कौन सा था, अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था, कौन आया था, पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था, कौन सा किया था, 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके, शेरशाह के। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन सी की थी, पादशाह की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला था, किस युद्ध में, घाघरा युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई, कौन सी उपाधि दी गई, कलंदर की। बाबर ने युद्ध में किस समय किस रण पद्धति को अपना, किस रण पद्धति को अपना, तुलगमा, किसे, तुलगमा। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था, किससे, हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी, किसने भेजी, राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या क्या कर संबोधित किया गया, इंसान है कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, किसने, शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया, कौन सा, रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद की लिपि में लिखे गए हैं, कौन से, देवनागरी लिपि में। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन कराता, कौन कराता, सिकदार। कौन कराता, सिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था, क्या था, हमीदा बानो बेगम। अकबर ने राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, कौन था, तानसेन। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की, कब प्राप्त की, 1561 ईस्वी में। 1561 में मालवा का शासक कौन था, कौन था, बाज बहादुर। कौन था, बाज बहादुर। आज की रात जरा प्यार से दो बातें कर ले, कल हम तेरा शहर छोड़ जाएंगे। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता, किस नाम से जाना जाता, तख्ते ताऊजी। तख्ते ताऊजी में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ है, कौन सा हीरा जुड़ा हुआ, कोहिनूर। कौन सा, कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया, किसने बंद कराया, औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाला किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया, किसे, तमगा को। मुबैयन नामक पद शैली का विकास किसने किया था, किसने किया था, बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दी, यह किसने कहा, किसने कहा, लेन पोल ने। किसने, लेन पोल ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन सी की थी, हजरत आले की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा, किसने कहा, कनिंघम ने। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था शेर शाह के बारे में किसने कहा, किसने कहा, अब्बास खान ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया, किसका, बुलंद दरवाजे फतेहपुर सीकरी का। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता, किसे, खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया, कब लगाया, 1663 में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, वकील। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था, कौन होता था, मीर बख्शी। कौन, मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। अगला चैप्टर आता 8, मराठा
जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।